हाय गाइस, तो क्या हाल चाल। बढ़िया मस्त एकदम। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग, और मॉर्निंग में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग। तो आज एक हम बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आए हैं, मीटर ब्रिज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे कि मीटर ब्रिज होता क्या है, और अच्छे से हम इस टॉपिक पे एकदम से इन डिटेल, मतलब एकदम से गहराई से आपको फील देंगे कि मीटर ब्रिज होता क्या है। उससे पहले हमने बताया था एक टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हीट स्टोन ब्रिज वैसे हम समझाने का यहाँ पे कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बेसिक बता दें, इससे आपको मीटर ब्रिज समझ में आए। वैसे अगर इन डिटेल देखना हो तो यूट्यूब पे टाइप करिए व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, बाई मैथमेटिकल इंक्लाइन। इन डिटेल लेक्चर पूरा आ जाएगा, और आपका 27 मिनट का वीडियो है, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल हेडिंग लगाओ मीटर ब्रिज, और इन डिटेल इसमें हम डिस्कशन करते हैं कि मीटर ब्रिज होता क्या है। ठीक है, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज टॉपिक हेडिंग लगाया हमने। उससे पहले हमने देखा, जो हमने व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बात किया, तो उस पर डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। गैल्वेनोमीटर लगा दो। ओहो छी गंदा फिगर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। और जब भी गैल्वेनोमीटर ऐसे रहे तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे देखो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है हमारा, वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। मतलब गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर shows no deflection, मीन्स देखो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे बीच में कोई करंट पास नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे बीच में कोई करंट पास नहीं हो रही है गैल्वेनोमीटर का मतलब ऐसा गैल्वेनोमीटर, देखो अगर थोड़ा भी करंट पास होता तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता, ऐसे हो जाता। एरो जो था, अगर थोड़ा भी गैल्वेनोमीटर पास होता तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता, ठीक है, या ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता। लेकिन करंट पास हो नहीं रहा है। मतलब देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर स्ट्रेट ऐसे दिखा रहा है, मतलब देयर इज नो डिफ्लेक्शन। When there is no deflection, मतलब there is no current in this branch, there is no current in this branch। मतलब क्लियर है। ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। ये मान लो ये R1 है, सपोज दैट ये R2 है, और ये R3 है, और ये R4 है। तो मतलब ये ऐसे होता है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अगर इधर कोई भी रेजिस्टेंस कुछ भी लगा होगा, मतलब इधर करंट नहीं पास कर रहा है, मतलब ये इस ब्रांच को सिर्फ हमें बुद्धू बना रहा है कि यहाँ पे है कुछ, बाकी कुछ है वही नहीं, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत व्हीट स्टोन ब्रिज का हमने थोड़ा सा बेसिक बता दिया। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि मीटर ब्रिज क्या होता है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है इन डिटेल बात करेंगे। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंस्ट्रक्शन देखो थोड़ा सा, जो भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। कंस्ट्रक्शन इसका ये है, ये सपोज दैट ये अननोन रेजिस्टेंस है। सपोज दैट इधर अननोन रेजिस्टेंस है, इधर एक हमने क्या किया है, वैसे इधर हमारा जो रहता है, इधर नॉन रेजिस्टेंस रहता है, डिजायरेबल रहता है। मतलब डिजायरेबल अगर आधी भाषा में कहें तो नॉन रेजिस्टेंस हमें पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मार्कर चेंज करना पड़ेगा, नीचे वाला थिक। और सपोज दैट यहाँ पे, ठीक है, सपोज
सपोज दैट यहाँ पे एक हमने क्या लिया, कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीशियम का वायर लिया। अगर हम मेटल का मतलब सॉरी अगर हम कॉपर का वायर लेते तो कॉपर का वायर लेते तो बहुत नुकसान पड़ता हमें। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये हमने मीटर स्केल ली जिसकी अब इसका नाम ही मीटर ब्रिज। इसका नाम सपोज दैट रेजिस्टेंस आर कह दिया। सपोज दैट हमने इसे सपोज दैट हमने इसे आर बोल दिया और इसे हमने एस बोल दिया। ठीक है, एस बोल दिया। ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, सब गड़बड़। ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है जो ही हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस है। और सपोज दैट ये हमारे डिजायरेबल औधी भाषा में कहो तो नॉन रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस हमें पता है। ठीक है, करना क्या है, और ये जो प्लेट्स है ये मेटल की प्लेट है और स्केल 1 मीटर है। इसका नाम ही मीटर ब्रिज है। तो ये क्या है, हमारा मीटर स्केल है, मीटर स्केल है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक यहाँ से हमने गैल्वेनोमीटर लगाया और एक जॉकी फिट किया और जॉकी से यहाँ पे जॉकी है, ये हमारा जॉकी जिसे डिनोट करते हैं, ये पॉइंट सी मान लो। ठीक है, ये मीटर स्केल है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ये हमारी जो है मेटल की प्लेट, मेटल्स प्लेट। ठीक है, मेटल की प्लेट्स है और मीटर पे थोड़ा ऊपर और लिखो क्या, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, बैटरी। ये मैं यहाँ पे बैटरी लगा दी। अब ये देखो, ये हमने यहाँ पे मैग्नीशियम या कॉन्स्टेंटाइन का वायर क्यों लिया, जैसे हर जगह लिया था कॉपर, वैसे यहाँ पे भी कॉपर का वायर ले लेना चाहिए था, लेकिन हमने लिया क्यों नहीं, ये भी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, सेक्शन होना चाहिए, हर जगह यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड जो हम वायर लेंगे वो ओ या फिर मैग्नीशियम का होगा, नेनियम का वायर या फिर कॉन्स्टेंटाइन का होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये वायर क्यों ले रहे हैं। जो मैग्नीशियम और कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। जो मैग्नीशियम और कांस्टेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस होता है, देखो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट टेम्परेचर। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन है ये। और अब हम बात करते हैं कि जॉकी जो लगा है इसका क्या काम है। जो जॉकी होता है, ये जॉकी जो होता है वो होता है मेटल रॉड होता है विथ नाइफ एज, मतलब क्या होता है, एक मेटल का रॉड होता है, आगे से बहुत नुकीला होता है, लिखा है नाइफ एज, नुकीला होता है। मेटल रॉड विथ नाइफ एज, नुकीला होता है। ठीक है, एक तो ये बहुत फायदा है। और जो स्केल है ये 100 सेंटीमीटर की है, मतलब 1 मीटर की है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर की स्केल। ठीक है, इसका नाम ही मीटर ब्रिज। इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, या फिर जो अगर मान लो तुम्हें प्रैक्टिकल बना रखे हो मीटर ब्रिज पे, एग्जामिनर आए बता दे कुछ नल पॉइंट क्या होता है, तुम क्या बताओगे नल पॉइंट क्या होता है। नल पॉइंट कहां होता है भाई, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इस नल पॉइंट हम क्या करेंगे, जॉकी लेंगे, ऐसे ढूंढेंगे, जहां पे गैल्वेनोमीटर यहाँ है तो गैल्वेनोमीटर ऐसे घूम गया,
यहाँ आए, यहाँ आए, गैल्वेनोमीटर ऐसे घूम गया, यहाँ आए फिर ऐसे घूम गया, यहाँ आए गैल्वेनोमीटर सीधा हो गया। मतलब यहाँ पे इस जगह पे जॉकी पे इस जगह जॉकी लगाएगा तो यहाँ पे करंट गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और यही पे जो होगा हमारा नल पॉइंट होगा एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा देखो, फिल लो इसे भी रेस कर रहा है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, जो हमारा वायर है जो मैग्नीशियम है कांस्टेंट को होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर जो है रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जॉकी क्या होता है, मेटल रॉड नाइफ है। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसका एकदम से पूरा इन डिटेल डिस्कशन करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि जो हमसे पूछ सकता है कि ये नल पॉइंट क्या होता है। नल पॉइंट, व्हाट इज नल पॉइंट। बात करते हैं कि नल पॉइंट क्या होता है। नल पॉइंट, ठीक है, नल पॉइंट होता है, वो होता है नल पॉइंट। नल पॉइंट where galvanometer shows where galvanometer shows no deflection। जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करे वही जो होता है नल पॉइंट होता है। पर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, when गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, वही पे नल पॉइंट होता है। ठीक है, और ये क्या है हमारा मेटल का क्या है, मेटल की प्लेट्स है, ये मेटल की प्लेट्स है 1 मीटर की वायर। और जो यहाँ पे ये जो डार्क होना चाहिए, जो कि हल्का हमने थोड़ा बताया है, ये क्या है, ये एक मैग्नीशियम का या कांस्टेंटन का वायर है। मैग्नीशियम का या कांस्टेंटन का वायर है। ठीक है, क्लियर। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन पे बात कर लो। सपोज दैट मीटर, इसके लिए तो सबको पता है मीटर। देखो ये कितना है हमारा 100 सेंटीमीटर है। तो सपोज दैट यहाँ पे हमें L सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिला, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100 माइनस L हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट ये पॉइंट हमारा जो है वो D पॉइंट है, ये C है, इस पॉइंट को मान लो A और इस पॉइंट को मान लो B। ठीक है, ये हमने माना कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और हमने माना कि लेट R ओम पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। हमने माना कि R ओम पर सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, एक एक यूनिट पे R ओम पर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस R ओम है। ठीक है, R ओम है। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस एट, अब ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस एट A टू D, रेजिस्टेंस A टू D बात करें तो रेजिस्टेंस कितना है, R है, R ओम है, रेजिस्टेंस R है, लेंथ कितना है, रेजिस्टेंस R है, लेंथ कितना है, L है। ठीक है, R अब हम निकालेंगे यहाँ से R D टू B या BD कह लो, या BD को ज्यादा अच्छा लगता है, B टू D। यहाँ से R ओम है और लेंथ कितनी है, 100 माइनस L है। यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा है ये देखो, यहाँ पे देखो, एक हमने क्या बताया था, इसका ओवरऑल ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। देखो यूज हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए हमने बता दिया था लेक्चर के शुरू में कि बचाओ और टॉपिक देख के आओ। सपोज दैट ये R है, ये S है, ये हमारा R A टू D है। अरे यार छोटा लिखना चाहिए, इतना बड़ा लिख देते हैं, R A टू D है, और ये हमारा R B टू D है। ठीक है, हमने क्या बताया है कि क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो ये बनेगा क्या, R1 R अपॉन R2, R A टू D इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, R B टू D। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ A टू D की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, B और D के बीच की वैल्यू ये रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इरेज करके वैल्यू भी रखा है। तो इसके बीच की वैल्यू A टू D है तो RL हो गया, इसकी R 100 माइनस L हो गया। बस अब क्या करना है, दिख रहा है, क्लियर लिखो यार। दिख रहा है, नीचे दिख रहा है,
तो ये हो गया। अब देखो यहां से R मरा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R बराबर आ जाएगा, यहाँ पे पता नहीं कितना दिख रहा हो, यहाँ पे देख लो कि रेजिस्टेंस R बराबर आ जाएगा SL अपॉन 100 माइनस L। कोई भी अननोन रेजिस्टेंस हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। कैमरे में दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, देख लो मैं लिखे दे रहा हूँ, SL अपॉन 100 माइनस L, ठीक है, 100 माइनस L, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है SL अपॉन 100 माइनस L। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, मीटर ब्रिज का। कोई भी अननोन रेजिस्टेंस हो ये फॉर्मूला लगाओगे, R इक्वल टू SL 100 माइनस L, ये हमने बता दिया। अब हमने सुनो फिर से पूरा अगेन देखो कि हमने बताया क्या। हमने ये बताया कि हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे, ये चौकी ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे 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 ढूंढेंगे, हे इधर लाए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट, हे इधर लाए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट, हे इधर लाए गैल्वेनोमीटर सीधा, इधर करंट नहीं पास हो रहा है, इधर नहीं पास हो गया, इधर करंट नहीं पास होगा, इधर करंट नहीं पास होगा, ठीक है, इधर करंट नहीं पास होगा, ठीक है। तो हमने पॉइंट ढूंढा, नल पॉइंट ढूंढा, नल पॉइंट व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन देयर इज नल पॉइंट। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 मीटर स्केल लिया हमने नीचे, एक यहाँ पे कॉन्स्टेंट मैग्नीशियम का वायर लिया, इधर क्या था हमने, इधर हमने मेटल्स की प्लेट लगा दी, ठीक है, मेटल्स की प्लेट लगा दी, एक तरफ अननोन रेजिस्टेंस ले लिया, एक तरफ डिजायरेबल, एक तरफ नॉन रेजिस्टेंस ले लिया और एक बैटरी कनेक्ट कर दी इसके पास। बस यही पूरा फंक्शन था, पूरा ओवरऑल व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। अब इसका हम तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, हम तो तरीका बता रहे हैं, जियो बाई जियो इज इक्वल टू जियो बाई जियो, ये तरीका है। देखो 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 तरीका, देखो तरीका। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता था, यो बाई यो इज इक्वल टू यो बाई यो, तो इस बीच में भी यो बाई यो मतलब R अपॉन L इज इक्वल टू तरीका ट्रिक, यो बाई यो मतलब S अपॉन 100 माइनस L। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, याद मत करो कुछ भी, नहीं हमें कुछ नहीं याद करना है, हमें क्या लगाना है, यो बाई यो इज इक्वल टू जियो बाई जियो, यो बाई यो इज इक्वल टू जियो बाई जियो, यो बाई यो इज इक्वल टू जियो बाई जियो। क्लियर है? ओके गाइस, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, इन डिटेल नोट डाउन करो। ओके गाइस, नोट हो गया? इरेज कर रहा हूं, इरेज कर दो, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो। चलिए गाइस, एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा, अच्छा सा, सुंदर सा क्वेश्चन करते हैं, इजी सा, बेसिक सा, एकदम हलवा सा क्वेश्चन करते हैं। स्ट्रेट लाइन, थोड़ा डिफ्लेक्शन दिखाने लगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दी, सपोज दैट यहाँ पे बैटरी अराउंड कनेक्ट कर दी, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे बैटरी हमने कुछ बैटरी लगा दी, सपोज दैट हमने बैटरी लगा दी 10 वोल्ट, सपोज दैट कुछ भी। यहाँ पे एक जॉकी लगाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया 6 ओम का और 3 ओम का, और यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया R। यहाँ से जहाँ हमें नल पॉइंट मिला वो सेंटीमीटर डिस्टेंस 40 है, और इधर में 60 ले लिया, ठीक है। सपोज दैट कुछ भी ले लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, चेंज कर करके बार बार सॉल्व करो, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, पहले रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो R इक्विवेलेंट R1 R2 सॉरी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो 6 3 जा 18 9 2। बहुत ही फेमस एग्जांपल है, 6 और 3 हर जगह पे रहता है, इसका 2 ओम रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या बना, इक्विवेलेंट 2 ओम बना, ऐसे बना कुछ, दैट यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस R है। हमने क्या बताया, यो बाई यू फार्मूला लगाओगे तो R इज इक्वल टू SL अपॉन 100 माइनस L, फार्मूला लगाओगे
और ट्रिक देखो, u बाई u इज इक्वल टू जो बाई जो, मतलब 2/40 इज इक्वल टू जो बाई जो, r/60, 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 ऊपर गया तो ये आ जाएगा 6/2 इज इक्वल टू r, तो 2 3 जा 6, तो अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 3। कैसे आया? तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। देखो देखो देखो, देखो फील लो, डायरेक्ट काटो डायरेक्ट, ये सब तो काटे ही हो। इधर क्या था 2/40, 20 20 हो जाए 20 20 जा 360, तो यहाँ क्या जाएगा r इज इक्वल टू 3। फटाक से आंसर, ठीक है, सिंपल था। यो बाई यू इक्वल टू जो बाई यू, पे जॉ की सेट किया हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, जो यहाँ पे विजुअल पॉइंट हमें 40 सेंटीमीटर पे हमें नल पॉइंट फाउंड हुआ, और नल पॉइंट हमने देखा कि यहाँ से ये इतनी दूरी पे बना रहा है, नल वाला पॉइंट उड़ा उड़ा। तो ये इसका कुछ थोड़ा बहुत ये था क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था। थोड़ा सा हमने लेवल बढ़ा के क्वेश्चन लेंगे, ये आप क्वेश्चन नोट डाउन करो, तो थोड़ा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन पूछे। ओके गाइस, नोट हो गया, इरेज कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन वो भी रहे, बट थोड़ा सा लेवल उसका इंक्रीज रहेगा, थोड़ा सा हम सिमेट्री दे देंगे उसी में बस। वो भी आपके लिए वो भी इजी है, मैं पता है सब लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है। सपोज दैट यहाँ पे ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखा हुआ है। ओ सेट यहाँ पे ऐसे कुछ इस टाइप का है ऐसे, ठीक है। सपोज दैट कुछ इस टाइप का थोड़ा सा सिमेट्री हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा, बहुत इजी है वो भी। और यहाँ पे सपोज दैट ये हमारा कांस्टेंट है या मैग्नीशियम का वायर है, यहाँ से हमने बीच से गैल्वेनोमीटर लगाया, और जो गैल्वेनोमीटर था नो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। सपोज दैट यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और इसकी क्रॉस ऐसे हमने बैटरी एज्यूम कर लिया, इसके क्रॉस एक बैटरी एज्यूम कर लिया, और यहाँ से इसे बना दिया। सपोज दैट ये स्ट्रक्चर, इसका मास सपोज दैट ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये हमारा 4 ओम है, और ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस आ रहा है। ये रेजिस्टेंस हमें फाउंड करना है। सपोज दैट ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, पर देखो सपोज दैट यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर है, और 25 सेंटीमीटर पे हमें नल पॉइंट मिला, जो कि हमने दौड़ाया 25 सेंटीमीटर पे मिला। 75 सेंटीमीटर होता है, फिगर देख के लग नहीं रहा है 75 है, रिज्यूम कर लो, बढ़िया स्टूडेंट हो, रिज्यूम कर लेते हो। और ये इसके क्रॉस बैटरी है। अभी क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है, ये इधर देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इधर भी पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1। हमें सॉल्व करना हो तो बहुत ही देखो 6 3 18, 6 + 3 9, तो 2 ओम, तो 2 ओम 2 ओम 2 टाइम्स, तो 2 ओम बाई 2 2/2 2 2 1 ओम आएगा, तो 1/6 + 1/3 + 1/2, तो ये आ जाएगा 18, 6 3 = 3 प्लस 3 6 = 6 प्लस 2 9 = 8 9, तो ये आ जाएगा 18/18 कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 आ गया, 1 ओम आ गया, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम आ गया। इधर देखो तो इधर आ रहा है इसका इक्विवेलेंट 1 ओम आ गया, इसका देखो तो 4 R इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये क्या है 4 × R अपॉन 4 प्लस R, तो इसे लिख सकते हैं 4R अपॉन 4 प्लस R, ये आ गया 4R अपॉन 4 प्लस R। तो अभी हमने क्या होता है ज्यो बाई ज्यो इज इक्वल टू ज्यो बाई ज्यो, ठीक है। तो क्या होता है देखो इधर का हमारा 1 बाई, देखो ज्यो बाई ज्यो 1/25 इज इक्वल टू ज्यो बाई ज्यो, मतलब 4R अपॉन 4 प्लस R अपॉन 75, ओहो 75, इसको काटोगे तो 5 25 25 25 3 जा जाएगा, तो इधर से ये बन सकता है 4 प्लस R, यहाँ पे 3, ये तो कॉमन मैथ्स है,
4R बन सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। ये 4R इधर जाएगा, ये 3 जाएगा, इससे इन 2 होगा, 4 3 12 3R बनेगा। तो यहाँ से बनेगा 12 प्लस 3R इज इक्वल टू 4R। यहाँ से आएगा 12 इज इक्वल टू 4R माइनस 3R। तो यहाँ से आ जाएगा 12 R इज इक्वल टू 12 ओम। अननोन रेजिस्टेंस फॉर्म्ड हो गया, 12 ओम आ रहा है, ठीक है। मतलब जो ये अननोन रेजिस्टेंस है ये 12 ओम है। पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि देखो इधर सिमेट्री था तो पैरेलल कॉम्बिनेशन था, इक्विवेलेंट निकाला, इधर का इक्विवेलेंट निकाला, फिर जियो बाई जियो अपॉन जियो बाई जियो किया, जियो बाई जियो करने के बाद यहाँ पे जो था और इधर काटा कुटा, उसके बाद हमने इसे इनटू किया, तो ये 4 12 3R, तो 4 12 प्लस 3R इज इक्वल टू 4R। तो 12 इज इक्वल टू ये उधर चला गया, तो 4R माइनस 3R 1R, तो देन R इज इक्वल टू 12 ओम। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।